हिरोहिको अराकी जो जोजोस बिजार एडवेंचर सीरीज के क्रिएटर हैं, उन्होंने 2006 में जोजो पार्ट 6 को खत्म करने के बाद ये वर्ड्स कहे थे कि मुझे लगता है कि मेरी करियर और मेरी क्रिएटिविटी का पीक यही है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने पार्ट 7 लिखा था, जो कि माय एनिमे लिस्ट पे नंबर 2 पे है आफ्टर बर्जर्क। इट्स लाइक एक एनिमे प्रोटैगनिस्ट जो है वो अपनी पावर की लिमिट जानता है, लेकिन जब बैटल का टाइम आता है तो वो अपनी पावर को सरपास कर देता है। तो बेसिकली हिरोहिको अराकी ने भी यही किया। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 7 की बात नहीं करने वाले। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा ऑन पार्ट 6। और जैसा कि अराकी ने कहा था, एग्जैक्टली उसी मैनर में मैंने जोजो पार्ट 6 के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी देखी और अब ये मेरा फेवरेट जोजो पार्ट बन चुका है पार्ट 7 के साथ साथ। सच में इस पार्ट को पढ़ के आई वॉज रियली सेटिस्फाइड एंड माई माइंड वॉज कम्प्लीटली ब्लोन। और आपको जोजो पार्ट 6 की मंगा क्यों पढ़नी चाहिए, उसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा रीजंस हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस ऑन जोजो पार्ट 6 स्टोन ओशियन। So Stone Ocean is the 6th installment in JoJo's Bizarre Adventure series और अभी करंटली जोजो के यूनिवर्स में 8 पार्ट्स हैं और इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है पार्ट 5 गोल्डन विंड के इवेंट्स के 11 साल बाद। इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है और उसका नाम है जोलीन कुजो, जो कि जोतारो की बेटी है और उसे एक मर्डर के लिए जेल हो जाती है जो कि उसने कभी किया ही नहीं, यानी कि किसी ने उसको फ्रेम किया है इस मर्डर के लिए। तो बेसिकली पार्ट 6 जो है वो जोलीन और उसके जो फ्रेंड्स हैं जो उसने प्रेजेंट के अंदर बनाए हैं उनका एक बिजार एडवेंचर है। एंड आई पर्सनली फील दैट जोजो पार्ट 6 इज टू मच अंडररेटेड। इसकी माय एनिमे लिस्ट रेटिंग है 8.19 की, जो कि आई फील इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अदर जोजो पार्ट्स, यानी कि मेजॉरिटी लोगों को ये पार्ट उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। एंड जब मैंने माय एनिमे लिस्ट पे इसके रिव्यूज पढ़े तब मुझे उसका रीजन समझ में आ गया। तो लोगों को जोजो पार्ट 6 इतना ज्यादा पसंद नहीं आता बिकॉज ऑफ दीज टू मेजर रीजंस। सबसे पहला रीजन है इसकी सेटिंग। इसका जो एनवायरनमेंट है वो एक प्रिजन के अंदर सेट है और 80 to 85% जो इवेंट है स्टोरी के वो उसी सेटिंग के अंदर होते हैं, यानी कि प्रिजन के अंदर। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए वो सेटिंग ही उनको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगी। वेल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई और उसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि इतनी छोटी सी सेटिंग के अंदर उन्होंने 160 चैप्टर्स लिख दिए थे और इतनी छोटी सेटिंग के अंदर ही बहुत ही ज्यादा गजब की फाइट्स और कमाल की स्टोरी भी है। तो मुझे तो ये एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। और दूसरा रीजन ये है कि जो मेरी फेवरेट मूवी है द शॉशिंग रिडेम्पशन, वो पिक्चर भी प्रिजन के अंदर ही सेट है। तो ये एनवायरनमेंट मुझे उसी की याद दिला रहा था एंड पहले ही चैप्टर से मुझे ये सेटिंग पसंद आने लगी थी। और इसके बाद वाला रीजन ये है कि लोगों को इसकी एंडिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगी एंड वो एंडिंग जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल भी रही थी। इस चीज पे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आर्टिस्ट है जिसने वो स्टोरी लिखी है उसको जो एंडिंग अच्छी और सूटेबल लगती है वो लिख देता है। अब वो कितने परसेंटेज लोगों को अच्छी लगेगी या फिर नहीं लगेगी वो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं सिर्फ अच्छी स्टोरीज का फैन हूँ और जो एंडिंग आर्टिस्ट लिखता है मैं उसकी कंप्लीटली रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं यही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ और इसलिए मुझे पार्ट 6 की एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। और हिरोहिको अराकी ने ये चीज बताई थी कि उनको पार्ट 6 की एंडिंग ऐसे क्यों करनी पड़ी, वरना वो पार्ट 7 को कभी लिख ही नहीं पाते। और अभी अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग पे भी काफी ज्यादा थ्योरीज बन रही हैं एंड काफी ज्यादा लोग जो है वो सैड भी है कि अगर ये हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये हुआ तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो मैं उन लोगों से भी यही कहूंगा कि बिलीव मी, राइटर को पता है उसको क्या लिखना है, तो बस सीरीज को देखो और एंजॉय करो। सो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको इन दोनों फैक्टर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो जोजो पार्ट 6 आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस आफ्टर रीडिंग पार्ट 6। मैंने जोजो की एनिमे सीरीज जो है वो लगभग खत्म कर ली थी सितंबर के अंदर और फिर मैंने पार्ट 6 को थोड़ा गैप देके पढ़ा, लेकिन ऑनेस्टली मैंने इस पार्ट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी और बस मैं इसको एक फ्रेश मेंटालिटी से पढ़ना चाहता था, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी जोजो की रैंकिंग वाली लिस्ट देखी थी यूट्यूब पे उस पे स्टोन ओशियन काफी नीचे रैंकिंग्स पे था। तो मुझे भी यही लगा कि हो सकता है कि ये पार्ट उतना ज्यादा इंप्रेसिव ना हो और इसलिए मेरी इस पार्ट से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा कम थी। इस सीरीज ने मुझे चैप्टर नंबर 1 से लेके अपने एंडिंग वाले चैप्टर तक कंप्लीटली हुक रखा एंड आई नेवर फेल्ट वंस कि ये पार्ट उतना अच्छा नहीं है, बल्कि ये क्रिटिसिज्म को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इस पार्ट की मुझे बहुत सारी बातें जो है वो पिछले 5 पार्ट से बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही थी और इस पार्ट की फाइट्स भी बहुत ही ज्यादा यूनिक और क्रिएटिव है। मेरा मतलब जोजो की सारी फाइट्स ही यूनिक और क्रिएटिव होती हैं, लेकिन ये पार्ट उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। मेरे हिसाब से अराकी ने पहले 5 पार्ट्स के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो बहुत ही पॉपुलर पावर वाली चीजें होती हैं उनको यूज कर लिया था। तो जब वो आउट ऑफ ऑप्शंस हुए तब जाके इतने सुपर क्रिएटिव फाइटिंग सीन्स बने और ये सारी ही फाइटिंग सीन्स इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं एंड स्टंट्स भी काफी ज्यादा
क्रिएटिव हैं, इस वजह से आप काफी बार कंफ्यूज भी हो सकते हो स्टोरी के अंदर। एक स्टैंड है ड्राइवर डाउन जो मुझे बहुत ही कम समझ में आया, एंड ऐसे ही कुछ और भी स्टैंड्स हैं जो मुझे काफी कम समझ में आए। तो आपको पैनल्स को काफी बार स्क्रॉल करना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। और पिछले पार्ट्स की तरह इस पार्ट के अंदर भी वही मिनी आर्क वाला फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पार्ट ने उस चीज को और ज्यादा बेटर तरीके से यूज किया है। सेकंड चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इस पार्ट के अंदर वो थी इसका प्लॉट। अगर मैं इस पार्ट की स्टोरी को बाकी एनिमे स्टोरी से कंपेयर करूं जो मैंने आज तक देखी है या फिर पढ़ी है, तो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है उनके कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं पिछले 5 पार्ट से कंपेयर करूं तो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा गजब की थी। पार्ट 3 की स्टोरी ठीक ठाक थी, और पार्ट 4 की स्टोरी जो है वो स्लाइस ऑफ लाइफ वाली थी, एंड पार्ट 5 की स्टोरी मुझे सबसे बढ़िया लगती थी अंटिल मैंने पार्ट 6 को पढ़ा। आप जैसे ही इस मांगा को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ना वो टेंशन फील होने स्टार्ट हो जाएगी, और वो टेंशन जो है वो हर चैप्टर के साथ धीरे धीरे बढ़ते ही चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे होते हैं। पिछले 5 पार्ट्स की जो भी बेस्ट चीजें थी उन सबको कलेक्टिवली इसके अंदर डाल दिया है, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक कि जोजो पार्ट 6 इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फाइनली मैं बात करना चाहूंगा इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट की। अगर आपको लगता है कि जोतारो कुजो ही पूरे जोजो यूनिवर्स में सबसे बैडएस है या फिर डियो है, तो बस आपको एक बार पार्ट 6 पढ़ने की जरूरत है। जोइलिन कुजो जो जोतारो की बेटी है वो एक बहुत ही ज्यादा बैडएस कैरेक्टर है, और इस कहानी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर देगी। और इस चीज का सबसे मेन रीजन है उसके गट्स और उसका स्टैंड। उसका स्टैंड जो है उसका नाम है स्टोन फ्री, और इस सीरीज के जितनी भी बाकी प्रोटैगनिस्ट है उनमें से सबसे ज्यादा वीक स्टैंड है। वो स्टार प्लैटिनम की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ना ही उसके पास कोई टाइम को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी है, एंड वो जियोंडा के स्टैंड की तरह भी इनविंसिबल नहीं है। उसका स्टैंड रिलेटिवली काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो जिस तरीके से अपने स्टैंड को यूज करती है उस चीज को देख के आप कंप्लीटली शॉक हो जाओगे, एंड यू विल बी थ्रिल्ड टिल द कोर। और इस पार्ट के अंदर जोइलिन और उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था उस चीज की वजह से बस एक चीज सेक्रीफाइस हो गई, और ये चीज जोजो के हिसाब से काफी अनयूजुअल थी। आपने जितने भी जोजो के पार्ट्स देखे हैं उसके अंदर आपने देखा होगा हर पार्ट के अंदर साइड कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, और आपको लगभग ऐसा ही लगेगा कि यही प्रोटैगनिस्ट है। जैसे पार्ट 3 के अंदर पोलेनारेफ था, पार्ट 4 के अंदर कोइची, और पार्ट 5 के अंदर बुचराटी। तो इस पार्ट के अंदर वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। इस पार्ट की मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी में और लगभग सारी ही बैटल्स में आपको जोइलिन ही दिखेगी, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि एम्पोरियो, वेदर रिपोर्ट, हर्मिस और फू फाइटर्स, तो ये सारे कैरेक्टर्स मुझे लगे तो बहुत बढ़िया, बट मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा और ज्यादा डेवलपमेंट मिलना चाहिए था। और जब हम सारे ही कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा इस सीरीज के विलन को, जो कि है फादर पुच्ची। फादर पुच्ची भी एक बहुत ही फिलोसॉफिकल और इंटेलिजेंट विलन था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो डियो का दोस्त था। और जितने भी डियो फैंस हैं इस पार्ट के अंदर उनको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर डियो की एक अलग साइड भी दिखाई गई है। और एक बहुत ही फेमस कहावत है जोजो के बारे में कि डियो चाहे जिंदा रहे न रहे लेकिन उसका जिक्र हर पार्ट में होता है। वैसे ये कहावत मैंने ही लिखी है क्योंकि मैं भी डियो का फैन हूँ। सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि जोजो पार्ट 6 मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, एंड आई फील कि ये आपके टाइम के वर्थ हैं। वैसे तो मुझे नहीं पता कि पार्ट 6 जोजो का कितने लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अगर आपने ये पार्ट पढ़ा है तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो जाने से पहले कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।